वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने जो है सिंपल लिगेंड्स के बारे में बताया और इस सिंपल लिगेंड्स में कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो लिगेंड्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक नेचर शो करते हैं, अलग नेचर शो करते हैं, जबकि उसमें कुछ डोनर एटॉम्स अलग ढंग से हैं। किसी में 3 भी है लेकिन वो बिहेव दूसरे जैसा कर रहा है, डाइडेंटेड बन जाते हैं, मोनोडेंटेड बन जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे लिगेंड्स के बारे में बता रहे हैं जो कि लिगेंड तो है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे मान लेते हैं स्पेसिफिक लिगेंड में सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड हम किसको बोलते हैं। इसमें तो डोनर एटम के बारे में पता नहीं है। ये एक्चुअली क्या होते हैं, डाइडेंटेड होते हैं। एक्चुअली ये क्या है, डाइडेंटेड, यानी इसमें 2 डोनर एटम्स है, 2 डोनर एटम्स। लेकिन ये 2 डोनर एटम्स है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये जो 2 डोनर एटम्स है तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है एक साथ, लेकिन एक साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाते। इसमें क्या है, 2 डोनर एटम्स है लेकिन only 1 donor atoms forms coordination bond with the central metal atoms at a time। एक समय में एक ही डोनर एटम्स क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब आज देख लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल्स में, जैसे CN है, ये हमारा CN है। अब इसमें डोनर एटम्स हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन। और इसमें जो है अगर इसको चेंज किया जाए, ये शिफ्ट इधर किया जाए, तो यहां पर क्या हो जाते हैं, डोनर एटम्स क्या बन जाते हैं, कार्बन। तो इस लिगेंड में, CN लिगेंड में हमारा क्या है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी डोनर एटम्स है। इसका मतलब ये डाइडेंटेड होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दोनों डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना सकते। इसलिए इस तरह के लिगेंड्स को क्या कहा गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जबकि यह क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, लेकिन यह क्या है, एक बार में एक ही डोनर एटम्स सेंट्रल मेटल से जुड़ते हैं। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे NO2- और ONO-। यहां पर डोनर एटम्स क्या है, नाइट्रोजन, और यहां पर डोनर एटम्स हैं ऑक्सीजन। अब यहां पर 2 कंडीशंस हैं, इसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर कार्बन जो है डोनर एटम्स हैं तो क्या होगा, साइनो, उसको हम साइनो कहेंगे। और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ता है तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, NC। इसको हम कहेंगे आइसोसाइनो। उसी तरह से अगर यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये भी डाइडेंटेड के रूप में यूज होते हैं, डाइडेंटेड। बट प्रॉपर्टीज के कारण इसको हम क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहां पर N से जुड़ा है, ये क्या हुआ, नाइट्रो, और ये क्या हो गया, नाइट्रीटो, या इसको N नाइट्रो और O नाइट्रीटो, इसको N नाइट्रो भी और O नाइट्रीटो भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। उसी तरह से
अगर मान लो HCN एक लिगेंड है, इसमें अगर डोनर एटम सल्फर है तो इसको कहेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं तो यहां पर इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। एक्चुअली लिगेंड क्या है? आइसोथायोसाइनाइड, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? आइसोथायोसाइनेटो। ये क्या है? हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो जबकि यह डाइडेंटेट है, ये स्पेसिफिक तरह के हो गए। अब दूसरा लिगेंड है, दूसरा लिगेंड मैं बता रहा हूं, उसको हम कहते हैं क्या? फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। दूसरा लिगेंड हो गया फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। यानी कुछ ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कुछ ऐसे हैं in which all the donor atoms do not form coordination bonds, in which all the donor atoms do not form coordination bond with central atom, जबकि उसके पास डोनर एटम्स हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं EDTA, अभी पढ़े हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहां पर देखते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिखें। तो ये हमारा आता है, ये हमारा क्या है? EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये 4 एसीटेट्स हैं, ये चारों एनायनिक पार्ट्स हैं। इसमें जो डोनर एटम्स हैं 1, 2, ये भी डोनर एटम्स हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर हैं। ये भी डोनर एटम्स हैं, ये डोनर एटम्स हैं, ये डोनर एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं। इसमें क्या है? 6 है। यह क्या हो गया हमारा? हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। लेकिन यह क्या है? कभी कभी यह जो है क्या करते हैं, 4 ही डोनर को, अगर मान लो इफ इट फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 6 का 6 ही बना ले। तो अगर 4 बनाते हैं, कभी कभी 4 से जुड़ जाते हैं, तो यह जो है टेट्राडेंटेट के रूप में काम करेगा। XH टेट्राडेंटेट के रूप में काम किया। हो सकता है 4 नहीं 5 को दे सकते हैं। अगर इट फॉर्म्स 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो पेंटाडेंटेट का काम करेंगे, पेंटाडेंटेट उसका वर्क करेंगे। और अगर यह 6 का 6 जो है डोनर एटम्स बनाए तो ये हेक्साडेंटेट का भी काम करेगा, डेंटेट। तो इस तरह से ये जो लिगेंड्स हैं, इसके जो नंबर ऑफ डेंटिसिटी है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं, वह क्या होता है? वेरीज होते रहता है, चेंज होते रहता है।
जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो सल्फेट है, इसमें भी ये क्या है, सल्फेट एस, इसमें दो डोनर एटॉम्स हैं, एक और एक, ये दो, ये डाइडेंटेट है, ये क्या है हमारा डाइडेंटेट है, लेकिन यह वर्क मोनोडेंटेट का भी कर सकता है। यह वर्क करता है मोनोडेंटेट अब के रूप में भी लिए जा सकते हैं। इसलिए इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या करते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब जैसे एक एग्जांपल को लेकर के हम देखें, जैसे एग्जांपल में लें, जैसे मान लेते हैं PTNH3 होल 5 SO2 2+, ये कंपाउंड्स है हमारा। इस कंपाउंड्स में क्या देखते हैं, 5 NH3, 5 लिगेंड्स ये है, 5 लिगेंड्स, और SO2 ये 1 लिगेंड है, ये जुटे हुए हैं। तो ये तो डाइडेंटेट है, फिर भी ये क्या बनाते हैं, PT, इस तरह से अगर हम जोड़ लें NH3, ये NH3, और यहाँ पर तो इस तरह से हम क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो गया, यानी ये। अब यहाँ पर देखो इस तरह से ये जो पार्ट्स है यह डाइडेंटेट है, लेकिन यहाँ पर यह किस रूप में जुटा हुआ है, मोनोडेंटेट के रूप में जुटा हुआ है। इसलिए इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद समझ गए, इसके बाद तीसरा लिगेंड्स बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसी में से तीसरा लिगेंड है हमारा क्या, दैट इज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है, यह एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, और यह क्या होता है, फॉर्म्स क्या बनाते हैं, ज्वाइंस विद द सेंट्रल मेटल्स, एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ज्वाइन विथ, इसके साथ जोड़ते हैं, ज्वाइन विथ सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन, एंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि COEN होल 3+, ये हमारा है। अब यहाँ पर देखते हैं EN क्या है, इथाइलिन डायमीन, यानी EN हो गया क्या, CH2 NH2 CH2 NH2, यानी ये क्या है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड्स है। अब ये अगर जुड़ता है तो यहाँ पर दो है और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप खींचते हैं तो एक इस तरह से हमारा शेप, ये ऑक्टाहेड्रल शेप। इसमें जो है इथाइलिन डायमीन, ये 2 से जुड़ते हैं, तो एक यहाँ से इस तरह से जुड़ सकते हैं, दूसरा यहाँ EN इस तरह से जुड़ सकते हैं, तीसरा, क्योंकि ये क्या है डाइडेंटेट है, इसलिए यह क्या है इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रिंग बन गया सेंट्रल मेटल के साथ। तो इस लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब
इस चिलेटिंग लिगेंड का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? यह क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लेते हैं कि यूनिडेंटेड है, अगर कोई कह दे CONH3 3+ और COEN3+, इस दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल? तो ये क्या है, मोनोडेंटेड है, ये रिंग नहीं बनाता है। ये क्या है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। और ये क्या है, पॉलीडेंटेड यानी डाइडेंटेड, और ये रिंग बनाता है। तो अगर रिंग बनाते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इतनी बात हो गए। अगर मान लिए कि रिंग बड़ा हो, दूसरा क्या है, लार्जर इज द रिंग, रिंग क्या है, बड़ा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी इज हाई, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। ये हो गया चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड समझ गए, यानी ये क्या है, एक तरह का पॉलीडेंटेड है, और वो सेंट्रल मेटल के साथ क्या बनाता है, रिंग बनाता है। और रिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट तरह के लिगेंड्स हैं हमारे, दैट इज ब्रिजिंग लिगेंड। फोर्थ लिगेंड है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड, यह जनरली क्या होता है, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स में होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स, ब्रिस्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं NH3 PT OH PT NH3 इस तरह से अगर हमारा बना हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स। इस ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं, उसी लिगेंड्स को कहते हैं ब्रिस्ट लिगेंड्स। यानी सम मोनोडेंटेड लिगेंड, some monodentate ligands such as N2, NH2, OH माइनस, NH2 माइनस, etc. ये सारे जो है लिगेंड्स, ये क्या करते हैं, दीज एक्ट्स एज बाइडेंटेड, दीज एक्ट्स एज बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड के रूप में काम करते हैं। when they are attached to जब ये अटैच्ड होते हैं, when they are attached to two separate metal atoms, सेपरेट मेटल एटम, दो सेपरेट मेटल एटम से, ये प्लेटिनम और इधर भी प्लेटिनम है, दो सेपरेट मेटल एटम्स के साथ
ये जो है ये मोनोडेंटेड है, लेकिन क्या करता है, बिहेव्स एज डाइडेंटेड, एक्ट्स एज डाइडेंटेड, डाइडेंटेड का काम करता है। और ये लिगेंड दो सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जुटे रहते हैं, टू सेपरेट मेटल एटम्स। तो इसी लिगेंड को कहते हैं, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। इसी को हम ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं। ये 4 तरह के लिगेंड्स हैं जो कि अलग तरह के हैं। लिगेंड्स वही हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसलिए इसके नाम भी अलग अलग हो गए। तो इस तरह से हमने बहुत तरह के लिगेंड्स पढ़े। एक तो हमने क्या पढ़ा, एम्बीडेंटेड लिगेंड। दूसरा मैंने क्या पढ़ा, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तीसरा क्या पढ़ा, चिलेटिंग लिगेंड। और फोर्थ हमारा क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।